पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्ना जो था वो उन दोनों बंदों के पास आ चुका था क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसने एक चैलेंज लगाया था कि जो सबसे ज्यादा शराब पिएगा ना वो जी चैलेंज को जीतेगा। और जो भी चैलेंज को जीतेगा अगर बाय चांस किन्ना जीत जाता है तो वो दोनों बंदे जो है ना वो उसको कुछ स्वॉर्ड से जुड़ी हुई टेक्निक सिखाएंगे। तो जब यहाँ पर ये चैलेंज शुरू होता है ना, किन्ना यहाँ पर जैसे शराब को पीना शुरू किया था उसको पता चलता है कि ये नॉर्मल शराब नहीं है, अगर इसको वो थोड़ा सा ज्यादा पी जाए ना तो उसकी कल्टीवेशन बूस्ट होगी। तो वो चैलेंज को तो साइड में करता है लेकिन अंधाधुन इतनी शराब पी जाता है ना कि उसको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और जब उसको उन दोनों बंदों की सच्चाई पता चलती है कि ये लोग कितने ज्यादा घटिया हैं, कितने ज्यादा लड़कियों के साथ गलत काम करके रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर उनसे टेक्निक सीखने के बजाय उन दोनों की ही जान ले लेता है। उसने बड़ी बेरहमी से उनको वहां पर मार कर खत्म कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्रदर यांग को देखते हैं। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर आता है और यहाँ पर आने के बाद एक दूसरा बंदा बैठा हुआ था, उससे वो आया था मिलने के लिए। तो दूसरा बंदा जिसका नाम लिन होता है वो ब्रदर यांग से कहता है कि अरे तुम तो वही फेमस ब्रदर यांग हो ना, आज तुम्हारा रुख इधर कैसे हो गया, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुमने तो सब कुछ छोड़ ही दिया था सेट का, जहाँ पर तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ तुम्हें न्योछावर करके दिया गया था, लेकिन तुमने फिर भी उस सेट को धोखा दिया, वहां से भाग गए। तो अब यहाँ पर अचार डालने आए हो। जिस सेट को ब्रदर यांग ने छोड़ दिया था ना उनके रूथलेस मेथड की वजह से कि वो लोग दूसरों को मार कर अपनी कल्टीवेशन बूस्ट करते हैं, तो उसी सेट का ये बंदा था जो कि लिन है। तो उसी से मिलने के लिए ब्रदर यांग ना यहाँ पर आया होता है, लेकिन यहाँ पर वो आया था तो आने के बाद वो उसे कहने लग जाता है कि देखो मैं जानता हूँ कि जो मैंने पहले किया है ना वो सही नहीं था, मुझे सेट को छोड़ना नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और जब उसको छोड़ दिया है ना तो मुझे यहाँ पर मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने एक टेक्निक सीखने की कोशिश की है या फिर मैं अगर कुछ और कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता हूँ ना तो मैं उसको कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे अपना कल्टीवेशन बूस्ट करने में या कोई नई टेक्निक सीखने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं आ रही। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेने के लिए आया हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ पर कुछ बता देते हो ना या कल्टीवेशन में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं आगे की कल्टीवेशन अपने अच्छे से कर पाऊंगा और ब्रेक थ्रू भी कर जाऊंगा। तो ये सुनकर लिन कहता है कि अच्छा तुम्हें कल्टीवेशन या टेक्निक सीखने में दिक्कत आ रही है और उसके लिए तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो तुम बिल्कुल सही बंदे के पास आए हो, मैं तुम्हें इसके लिए गाइड कर सकता हूँ। हाल फिलहाल ना मेरे हाथ एक कमाल की चीज लगी है, तो मैं सोच ही रहा था कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके ऊपर मैं उस चीज को टेस्ट कर सकूं, और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा बंदा मिल गया तो मैं तुम्हारे ऊपर ही वो चीज टेस्ट करने वाला हूँ। ब्रदर यंग समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ घटिया हरकत करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आखिर ब्रदर यंग यहाँ पर आया क्यों था? वो खाली बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो नहीं आया होगा, उसका यहाँ पर आने का कुछ और ही मकसद था, लेकिन वो मकसद क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर लिन ब्रदर यांग से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कल्टीवेशन स्टेप वगैरह सीखने हैं ना तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना पड़ेगा। तो ये सुनकर ब्रदर यांग कहता है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे हेल्प करते हैं ना तो इसके बदले मैं आग या पानी में भी जलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ये सुनकर वो लिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, कहीं तुम्हें आगे चलकर रिग्रेट ना हो जो तुमने अभी फैसला किया है उसके लिए। और जब तुम तैयार ही हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस गेम को शुरू करता हूँ। तुम ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पर ना 3 थंडर बॉल्स मौजूद हैं। ये तीनों की थंडर बॉल्स ना मेरे बहुत ही ज्यादा खास हैं और मेरे पास ही रहते हैं। तो मैं तुम्हें चैलेंज ये कर रहा हूँ कि तीनों में से ना एक भी बॉल को तुम कलेक्ट करके दिखाओ, तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा कि हाँ तुम्हारे अंदर दम तो है, लेकिन अगर तुमने तीनों के तीनों को कलेक्ट कर लिया ना उसके बाद तुम्हें जो चाहिए होगा, जो मुझसे सीखना होगा, मैं सब कुछ तुम्हें आगे करने को तैयार हूँ। बस यही सिंपल सा गेम है, तुम्हें ये तीनों के तीनों थंडर बॉल्स को कलेक्ट करने हैं। तो ये सुनकर जो ब्रदर यांग था वो तुरंत ही चला जाता है उन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन बीच में वो जो लिन था वो आकर उसको पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाते कि तुमने क्या सोचा कि तुम सीधा उठकर जाओगे और थंडर बॉल्स को कलेक्ट कर लोगे? नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं, क्योंकि मैं खड़ा रहूंगा तुम्हें रोकने के लिए। यहाँ पर वो जो लिन था वो एक के बाद एक करते हुए सीधा ब्रदर यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको बॉल लेने से रोक सके। ब्रदर यांग कई बार कोशिश करता है बॉल्स लेने की, लेकिन वो उसको ले ही नहीं पाता। तो यहाँ पर कहने लग जाता है लिन कि ब्रदर यांग तुमने क्या सोच लिया कि तुम आसानी के साथ इस बॉल्स को कलेक्ट कर लोगे? ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुमने तुम्हें ये टेस्ट दिया है। तुम्हें लग रहा होगा कि आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर लूंगा, लेकिन तुम करते जाओ, लेकिन ये कभी होगा नहीं। तो ब्रदर यांग भी कहता है कि ठीक है, इतना जल्दी ना सोच लेना कि कौन विनर होगा कौन हारेगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। तुम्हें जब इतना भरोसा है खुद के ऊपर कि तुम मुझे हरा दोगे और मैं इस बॉल्स को कलेक्ट नहीं कर सकता, तो ठीक है मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। अब तो ब्रदर यांग जो था ना वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अचानक में जाता है, तुरंत ही एक बॉल को वो पकड़ कर घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उसको घसीट रहा था ना बॉल्स के अंदर से जो थंडर पावर होती है वो पूरा उसके हाथ में जाकर फंस जाती है। तो ये देखकर लिन ब्रदर यांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे यार मैंने तुझे एक छोटी सी चीज बताना तो भूल ही गया कि अगर कोई बंदा जबरदस्ती इन बॉल्स को छूने की भी कोशिश करता है ना तो ये बॉल्स अपनी सारी थंडर पावर को उस बंदे के शरीर के अंदर डाल देती हैं, जिस वजह से वो बंदा तड़प तड़प कर ही मारा जाता है। तो तेरी तो हालत ठीक है ना, तू यहाँ पर मर तो नहीं रहा।
लेकिन ब्रदर यांग जो था उसके अंदर थंडर पावर जो गई थी वो उसको हैंडल कर जाता। उसको तकलीफ तो हुई थी लेकिन फिर भी वो रुक गया था। वो कहता है कि मैं वापस से तुमसे बॉल छीनने के लिए तैयार हूँ। तो जिस पर लिन कहता है कि अच्छी बात है, मैं भी तैयार हूँ तुम्हें रोकने के लिए। और फिर यहाँ पर ये दोनों वापस से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके थे। यहाँ पर ब्रदर लिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी ब्रदर यांग जो होता है वो रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि ठीक है, जब तुम यहाँ पर मुझे मजबूरी कर रहे हो ना तो मुझे ये टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए ब्लीजिंग टॉर्नेडो टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से उसका जो स्पिरिचुअल ऑरा है ना वो वहाँ पर एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होने के बाद वो एक भवंडर को क्रिएट करने लग गया था। ये जगह तो छोटी सी थी लेकिन उस जगह को पूरी तरह से उस भवंडर ने कवर कर लिया होता है। अब वहाँ पर जो भी होगा वो उस भवंडर के अंदर चला जाए तो उसकी हालत खराब होना तय है। उसने सीधा लिन को उसके थंडर बॉल्स के साथ भवंडर के अंदर डाल दिया था और उसके जरिए यहाँ पर जो ब्रदर यांग होता है वो उन बॉल्स को खींचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यही सबसे बेस्ट मौका था उसके लिए बॉल्स को खींच कर बाहर निकालने का। और लिन यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो इसमें ना ब्रदर यांग कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। उसने काफी हद तक के बॉल को खींच तो लिया था, पर जैसे उसको लेने वाला था यहाँ पर एक टोड होता है जो कि उसी लिन का था। उसने एक ही बार के अंदर सीधा का सीधा उस थंडर बॉल को निगल ही लिया था, जिसे लेना चाह रहा था ब्रदर यांग। उस टोड ने उस बॉल को निगल कर डगार मार ली। तो ये देखकर ब्रदर यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये तो ठीक बात नहीं है, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुमने तो चीटिंग की। तुम्हारे हिसाब से तो यहाँ पर सिर्फ तुम ही थे ना जो मुझे रोकते इन बॉल्स को लेने के लिए। ये तुम्हारा टोड बीच में आकर मेरा गेम क्यों बिगाड़ दिया, तुमने चीटिंग की है यहाँ पर। तो जिस पर लिन कहता है कि तुम ना यार, तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह हो। चीटिंग, मैं कहाँ चीटिंग करता हूँ, अब बीच में मेरा ये तोड़ आ जाएगा, मैं थोड़ी ना जानता था। तुम हार चुके हो इसलिए अपनी हार एक्सेप्ट कर लो। चलो आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्रदर यांग को हराया, वरना जब हम दोनों सेक्ट में हुआ करते थे तब तो मैं कभी भी नहीं हरा पाता था। लेकिन अब यहाँ पर मेरी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। ये सब हो पाया है सही बंदे को अपना मास्टर बनाने की वजह से। जब तुम्हारा मास्टर ही तुम्हारे साथ हो ना तो तुम हर चीज को हासिल कर सकते हो। जिस पर ब्रदर यांग कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर कोशिश तो बहुत अच्छी की है, तो क्या तुम मुझे मेरी कोशिश की वजह से एक और चांस देना चाहते हो? अगर तुमने एक और चांस दिया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर यहाँ पर बुल्लेन कहता है कि देखो तो जरा, ये ब्रदर यांग मुझसे भीख मांग रहा है कि मैं उसको एक और चांस दे दूं। आखिर तुम्हारे इतने बुरे दिन क्यों आ गए, क्या हो गया है तुम्हें, या तुम किसी खास मकसद से यहाँ पर आए हुए हो? देखो कुछ भी क्यों ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम पहली बार मुझसे गिड़गिड़ा रहे हो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम दोनों साथ में सेक्ट में हुआ करते थे हर चीज तुम्हें मिलती थी, सारे मास्टर तुम्हें रिस्पेक्ट देते थे, सब कुछ तुम्हें दिया जाता था और कोड डिसाइपल भी सबसे पहले तुम्हें बनाया गया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। इसी वजह से ना मैंने अपने सेक्ट वालों से नफरत कर लिया था। तुम्हें याद है कुछ टाइम पहले मैंने अभी कहा कि तुम्हें सही मास्टर चुनना पड़ता है अगर आगे फ्यूचर में प्रोग्रेस करना है। तो मैंने अपने सेक्ट वालों को धोखा दिया और मैं जाकर साउथ हेवनली गेट वालों के साथ शामिल हो चुका हूँ। वहाँ का ही जो मास्टर है ना वो मेरा मास्टर है, उसने मुझे अपना डिसाइपल बनाया और उसने मुझे ये मेथड वगैरह सिखाए हैं जो मेरे सेक्ट वाले मुझे कभी नहीं सिखा पाए। तो ये सुनकर ब्रदर यांग जो था वो हैरान रह जाता है। वो उसको कहता है कि तुम भी ना उस साउथ हेवनली गेट वालों के कुत्ते बन गए, तुमने खुद भी तो अपने सेक्ट को धोखा दिया। मैं तो उसको छोड़कर चला गया था लेकिन तुमने तो अपने सेक्ट को ही धोखा दे दिया। तो ये सुनकर यहाँ पर लिन कहता है कि देखो जहाँ पर पावर मिले ना वहाँ पर इंसान को जाना चाहिए, जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही वहाँ रहकर क्या करोगे। तो उस सेक्ट के अंदर न जाने में कितना स्ट्रगल किया होना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। और यहाँ पर मैं तुझे भी अब बताने वाला हूँ कि तूने यहाँ पर जब कदम रखा था ना तभी मैंने तेरी मौत लिख दी थी, क्योंकि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जिस भी मकसद से यहाँ पर आया हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से जाएगा तो सिर्फ तेरे 4 कंधों पे। वो कहता है कि जब तू यहाँ पर आया था मैंने एक और बात तुझसे कहा था ना कि मुझे एक ऐसा कमाल की चीज मिली है जिसका मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया और तू मुझे सही बंदा लगता है तुझ पर यूज करने के लिए। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर उस चीज का यूज करने वाला हूँ। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और पावर को यूज करने के बाद किसी डीमन जैसे बंदे को बाहर निकाल चुका था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और जब यहाँ पर ब्रदर यांग जब उस डीमन जैसे बंदे को देखता है ना वो एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ब्रदर ओ यांग तुम्हें क्या हुआ, तुम डीमन जैसे कैसे बन गए? वहां पर एक नहीं बल्कि वहां पर 3 ऐसे डीमन जैसे बंदे आए हुए थे जो तीनों की दोनों अपने होश में नहीं थे। यानी कि ये जो लिन है ना वो किसी भी नॉर्मल इंसान को इस तरह का डीमन में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद वो जो डीमन बन जाएंगे ना तो वो लिन के कंट्रोल में रहेंगे। इसी चीज को देखकर ब्रदर यांग बिल्कुल हैरान रह चुका था कि नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे पुराने दोस्तों को इन डीमन से बदल दिया, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लिन कहता है कि ब्रदर यांग तुम देखना चाह रहे थे ना कि तुम्हें कल्टीवेशन में दिक्कत आ रही है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं कि किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है, तो मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ इनका यूज करते हुए। तुम अब जानोगे कि मैंने अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कैसे किया है। शायद वो तरीका तुम्हें पसंद बिल्कुल भी ना आए। इसके बाद वो तीनों के तीनों जो डीमंस वगैरह थे ना उनको भेज देता है ताकि वो यहाँ पर ब्रदर यांग के साथ फाइट कर सके। तो ब्रदर यांग भी इसके लिए तैयार हो चुका था ताकि वो डीमन को रोक पाए। यहाँ पर इनका मैटर चल रहा था तो वहीं वहाँ पर किन्नान जो होता है ना वो उसी ट्रेजर वॉल्ट जो है उसके गेट के पास आ चुका था। वहाँ पर वो ब्लाइंड मास्टर अभी भी बैठा होता है जिसके स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को यहाँ पर किन्नान को रोकना था।
तो जब यहाँ पर ब्लाइंड मास्टर किन्नान को देखता है ना, वो उससे कहता है कि तू फिर से यहाँ पर आ गया, तेरा टाइम पूरा हो चुका है, अगर नहीं भी हुआ रहता तब भी तू यहाँ पर आकर थोड़ी ना कुछ उखाड़ लेता, क्योंकि तू मेरे स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को कभी भी नहीं रोक सकता। तो किन्नान कहता है कि देखिए ब्लाइंड मास्टर, मैं यहाँ पर ना कुछ आपसे कहने के लिए आया हूँ। जानता हूँ कि आपका स्वॉर्ड इंटेंट का जो अटैक है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है, जिसको रोकना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ ना आपका जो स्वॉर्ड इंटेंट था उसको ही सीखने की कोशिश की है। मैंने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को आपके स्वॉर्ड इंटेंट से कन्वर्ट कर दिया है। अब जिस तरह का आप स्वॉर्ड इंटेंट बनाते थे ना, उस तरह का मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा उतना परफेक्ट नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि आप मेरी अगर थोड़ी हेल्प कर देते हैं ना, मुझे बता देते हैं कि किस तरह से स्वॉर्ड इंटेंट को कंप्लीट किया जा सकता है, तो मैं आपका चैलेंज भी एक्सेप्ट करूंगा, इस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर भी जाकर दिखाऊंगा। बस आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए मुझे। तो ये सुनकर वो ब्लाइंड मास्टर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कहा, तुम मेरा स्वॉर्ड इंटेंट कैसे सीख सकते हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। लेकिन किन्नान यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया ना, आसमान से एक पानी की बूंद गिर रही थी। किन्नान के स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक करने की वजह से वो पानी की बूंद बीच में से कट जाती है। इतना कमाल का अटैक देकर मारा था किन्नान ने। अब किन्नान ने वो जो शराब पी लिया था ना इतनी सारी, तो उस शराब ने यहाँ पर किन्नान की हर एक कल्टीवेशन स्टेप को, हर एक कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट किया। और उसी के साथ साथ वो एम्प्रेस ने यहाँ पर किन्नान को टिप्स भी बताया कि किस तरह से वो ना ब्लाइंड मास्टर अपने स्वॉर्ड इंटेंट को क्रिएट करता है। तो इन सबको जानने के बाद किन्नान ने भी ना उसका स्वॉर्ड इंटेंट ही कॉपी कर लिया था, कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है उसी तरह से किन्नान भी उसी के स्वॉर्ड इंटेंट से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करेगा। तो ब्लाइंड मास्टर किन्नान से कहते हैं कि देखो, तुमने स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक तो किया, लेकिन उतना ज्यादा कमाल का नहीं था। मेरा स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक खाली एक पानी की बूंद को नहीं काटता है, जब गुजरता है ना सामने से, तो सामने की पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तुम्हारे स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर उतना वो दम नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। तो किन्नान कहता है कि जरा एक सेकंड रुकिए तो, और पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या दिखता है। तो जैसे ही ब्लाइंड मास्टर पीछे मुड़ता है ना, वो जो ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर जाने का गेट था वो गेट टूट गया था, क्योंकि किन्नान की जो स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक था ना वो सिर्फ पानी की बूंद पर नहीं लगा था, बूंद से होते हुए गेट पर लगा और गेट ही पूरा फट गया। इतना कमाल का, इतना ब्रूटल अटैक किन्नान ने अपने स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से मारा था। ब्लाइंड मास्टर पागल हो जाता है, उसको यकीन ही नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, किन्नान के पास मेरा एकदम एग्जैक्ट स्वॉर्ड इंटेंट कैसे पहुंच गया। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन तब तक ये लग रहा होता है कि किन्नान ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर जा चुका है, लेकिन क्या वो अंदर गया था, और जिस चीज की तलाश में वो अंदर गया वो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कि मार्शल स्पिरिट के हाथ से बनी हुई वो स्वॉर्ड, वो हमें आगे पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।